वेलकम बैक टू स्टडी अड्डा। फ्रेंड्स, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो में जो हमारा टॉपिक चल रहा है विविध वन लाइनर, उसी में आज हम आगे के पार्ट को देखेंगे। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिया गया है। आज हम पार्ट 3 को देखेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया जाता है और एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी बताए जाते हैं वो और भी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। अभी 2020 11 अक्टूबर पीसीएस का पेपर होने वाला है 2020 का। तो ये वीडियो जो होगी मास्टर वीडियो साबित होने वाली है 2020 यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए। जो भी बताया जाएगा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताया जा रहा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा वॉच कीजिएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 को यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी देख लीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं, छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप वीडियो को तुरंत वॉच कर सकें। फ्रेंड्स, एक स्टूडेंट है सुशील कुमार गुप्ता जी, इन्होंने कहा था कि मैम जो भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है उसकी पीडीएफ भी मिल जाती तो अच्छा रहता। तो अब से जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी, फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो भी वीडियो अब से अपलोड की जाएगी उसका पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी वीडियो दी जाएगी अब पीडीएफ के साथ दी जाएगी, जिससे आपको पढ़ने में और ज़्यादा आसानी हो। और फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में लास्ट में आपने देखा रहा होगा कि क्वेश्चन का आंसर कट गया था, तो वहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं, वहीं से आप आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्लास होने वाली है, तो क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। देखते हैं आज के वीडियो का पहला। यहाँ जो कल की वीडियो में क्वेश्चन छूट गया था, कट गया था। 28 मार्च 2019 को किस देश ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ टोमिस्लाव से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है क्रोएशिया देश ने। 28 मार्च 2019 को मार्था फेरेल अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया मार्था फेरेल अवार्ड 2019 से मनु गुलाटी को। 28 मार्च 2019 को किस संसद ने सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया यूरोपीय संसद ने। 29 मार्च 2019 को प्रवासी भारतीय सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया डॉक्टर राजेंद्र जोशी। 30 मार्च 2019 को मनाए गए अर्थ आवर अभियान का थीम क्या था? तो थीम था अर्थ आवर 2019। 30 मार्च को जो मनाया गया था उसका विषय थीम थी जीने का तरीका बदलो। इसी थीम के साथ अर्थ आवर 2019 30 मार्च को मनाया गया था। तो ये रहा कल के वीडियो का। आज का वीडियो का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके आगामी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ देखते हैं आज यहाँ ये देखिए आज का पहला प्रश्न। 30 मार्च 2019 को विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा बन गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश का गांव है तासगंग, वहीं सबसे ऊंचा विश्व का मतदान केंद्र बनाया गया है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश में कहाँ बनाया गया है, किस गांव में बनाया गया है? तो याद रखिएगा तासीगंग में ये बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्या है? 30 मार्च 2019 को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसे मिला है? तो ये मिला है सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है? 31 मार्च 2019 को PolicyX.com ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया? तो ये नामित किया गया क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को। 31 मार्च 2019 को किस देश के गुफा खोजकर्ताओं ने दुनिया की सबसे लंबी गुफा मालहम की खोज की? तो ये किया इजराइल देश ने। क्वेश्चन यूपीएससी या यूपी पीसीएस में किस तरह से आएगा? इसी क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जा सकता है आईएएस और यूपी पीसीएस स्टेट पीसीएस में कैसे पूछा जाएगा? अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा मालहम शब्द का संबंध किससे है? और वहाँ 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, वहाँ पे आपको दिख जाएगा
गुफा। तो याद रखिएगा मालहम शब्द का संबंध जो है एक गुफा से है जो कि इज़राइल में खोजी गई है और ये दुनिया की सबसे लंबी गुफा है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा इस टर्म को, मालहम, जो कि इसका संबंध है गुफा से और ये इज़राइल देश ने खोजा है, दुनिया की सबसे लंबी गुफा है। नेक्स्ट क्या है, 31 मार्च 2019 को इलेक्ट्रिक टैक्सी हेतु वायरलेस चार्जिंग सुविधा देने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है ओस्लो। ओस्लो नॉर्वे की कैपिटल है, नॉर्वे देश की कैपिटल है ओस्लो। और ओस्लो में ही क्या दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक टैक्सी हेतु वायरलेस चार्जिंग सुविधा शुरू की गई है दुनिया का। और ये शहर जो शुरू किया है ओस्लो ने, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, यहीं पे शुरू किया गया है। तो ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 31 मार्च 2019 को आईपीएल में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं प्रयास रे बर्मन। ये कितने साल में डेब्यू किए हैं? तो 16 साल 157 दिन के ये जब थे तब इन्होंने डेब्यू किया था और ये डेब्यू किया था 31 मार्च 2019 को आईपीएल में। 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो अब इनकी एज भी ज़्यादा हो गई होगी। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट रहेगा आगामी परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट क्या है, 1 अप्रैल 2019 को किस पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2019 का खिताब जीता है? तो ये जीता है रोजर फेडरर। ये कहाँ के हैं? तो ये हैं स्विट्जरलैंड के। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। मियामी ओपन 2019 का खिताब रोजर फेडरर ने जीता है, ये किस देश के हैं? तो ये स्विट्जरलैंड के हैं। और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं, कौन? रोजर फेडरर। और इन्होंने ही मियामी 2019 ओपन खिताब जीता है। 1 अप्रैल 2019 को भारतीय उपग्रह इमीसैट को किस वाहन द्वारा लॉन्च किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपी पीसीएस के स्टेट पीसीएस के लिए ये रहेगा। तो PSLV C45 द्वारा इमीसैट उपग्रह को लॉन्च किया गया है 1 अप्रैल 2019 को। नेक्स्ट क्या है, 2 अप्रैल 2019 को बहरीन ग्रांड प्री 2019 का खिताब किसने जीता? तो ये लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ये ग्रांड प्री वाले जो क्वेश्चन होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, यूपी पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो यूपी पीसीएस के लिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट रहेगा। याद रखिएगा 2019 बहरीन ग्रांड प्री 2019 का जो खिताब जीता है वो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। कब जीता? 2 अप्रैल 2019 को। 2 अप्रैल 2019 को सहायक तकनीक सक्रिय भागीदारी विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। इसी थीम के साथ, थीम क्या रही? सहायक तकनीक सक्रिय भागीदारी। इसी थीम के साथ 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2019 में मनाया गया। किस दिन मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस? तो याद रखिएगा 2 अप्रैल को हर साल ये मनाया जाता है। और 2019 की थीम याद रखिएगा सहायक तकनीक सक्रिय भागीदारी इसकी थीम रही है 2019 में। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। 2 अप्रैल 2019 को किस राज्य के कंदमाल हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये दिया गया है ओडिशा। ओडिशा के कंदमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया है। यहाँ जीआई टैग है, जीआई, इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है कि किसी उत्पाद को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए ये दिया जाता है। किसी क्षेत्र विशेष को ये दर्शाता है। तो याद रखिएगा कंदमाल हल्दी कहाँ की है? ओडिशा की, और इसी को जीआई टैग दिया गया है। और आपको बता दें कि
शाही लीची को भी जीआई टैग दिया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा शाही लीची और कंदमाल हल्दी यूपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए। तो ये कहाँ, किस देश से, किस राज्य से शाही लीची का संबंध है? तो याद रखिएगा शाही लीची का संबंध बिहार से है और बिहार के ही शाही लीची को जीआई टैग दिया गया है। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली और पूर्वी चंपारण के एरिए के साथ ही बेगूसराय के कई इलाकों में शाही लीची पैदा की जाती है और ये मीठे स्वाद और सुगंध के लिए जानी जाती है और इसी के गुणवत्ता की वजह से इसके क्षेत्र विशेष में इसे शाही लीची के नाम से अब जीआई टैग दिया गया है और ये इसका संबंध बिहार से है। पर्टिकुलर बिहार से भी पूछा जा सकता है या मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली कोई भी नाम दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन यूपीएससी में कई मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण दे करके पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश या राजस्थान या फिर असम ऐसे दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कहाँ पे ये शाही लीची पैदा नहीं की जाती है। तो याद रखिएगा बिहार में पैदा की जाती है। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण और बेगूसराय के कुछ इलाके हैं वहीं पे पैदा की जाती है शाही लीची। इसका पर्टिकुलर संबंध बिहार से ही है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। यदि एक क्वेश्चन आपको और बता दें तो नई दिल्ली से ही एक क्वेश्चन है जहाँ के कतरनी चावल को और जर्दालू आम को और मगही पान को नई दिल्ली के जीआई टैग दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, 4 अप्रैल 2019 को फीफा द्वारा जारी विश्व रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो ये 101वां स्थान प्राप्त है। पहला स्थान किसे प्राप्त है? शीर्ष पे बेल्जियम है, पहला स्थान बेल्जियम को। और 2019 में जो फीफा द्वारा विश्व रैंकिंग जारी की गई थी उसमें 101 रैंक भारत की रही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। 4 अप्रैल 2019 को संयुक्त अरब अमीरात यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त अरब अमीरात के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है उसका नाम क्या है? तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो जायद मेडल सम्मान से सम्मानित किया गया है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान से, ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो याद रखिएगा संयुक्त अरब अमीरात का सम्मान है और इसे 4 अप्रैल 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा इस सम्मान से नवाजा गया है, दिया गया है। तो डेट भी कभी कभी पूछा जा सकता है, 4 अप्रैल 2019 ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। 4 अप्रैल 2019 को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को। 5 अप्रैल 2019 को मैडम तुसाद संग्रहालय में जगह पाने वाले भारतीय फिल्म मेकर कौन बने? तो करण जौहर। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि करण जौहर भारतीय फिल्म मेकर में पहले भारतीय फिल्म मेकर बने हैं जिन्हें मैडम तुसाद संग्रहालय अवार्ड दिया गया है। तो ये अवार्ड, ये जो किस संग्रहालय द्वारा ये सम्मान इनको दिया गया है? तो ये मैडम तुसाद संग्रहालय में दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। 5 अप्रैल 2019 को किस विषय के साथ, किस थीम के साथ राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया? तो इंडियन ओशन एंड ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसी थीम के साथ राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया 5 अप्रैल 2019 को। और 5 अप्रैल को हर साल राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और इस बार 2019 के थीम है इंडियन ओशन एंड ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्या है, 7 अप्रैल 2019 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ फीफा याद रखिएगा
परिषद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये प्रफुल्ल पटेल बन गए हैं। तो ये याद रखिएगा। फीफा याद रखिएगा, फीफा के पहले सदस्य चुने जाने वाले जो भारतीय बने हैं वो प्रफुल्ल पटेल बने हैं। नेक्स्ट क्या है? 7 अप्रैल 2019 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है 7 अप्रैल 2019 को जो विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया है, उसकी थीम रही है हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। इसी के साथ 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। 7 अप्रैल 2019 को मलेशिया ओपन 2019 का खिताब किस पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता? तो ये जीता है लिन डैन। कहाँ के हैं ये चीन के हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है इसी क्वेश्चन को कि मलेशिया ओपन 2019 का जो खिताब पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता है लिन डैन, उनका संबंध किस देश से है? तो ये चीन के हैं लिन डैन, और इन्होंने ही मलेशिया ओपन 2019 पुरुष वर्ग में बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं, ये जीते हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि चीन के लिन डैन मलेशिया ओपन 2019 का जो खिताब जीता है वो इनका संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्या है? 10 अप्रैल 2019 को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया विश्व होम्योपैथी दिवस। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल 2019 को विश्व भर में मनाया गया, और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल मनाया जाता है। 10 अप्रैल 2019 को लगातार तीसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया है विराट कोहली को। पुरुष वर्ग में कौन बने हैं? विराट कोहली, और ये तीसरी बार बने हैं विजडन लीडिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर। याद रखिएगा, विजडन शब्द याद रखिएगा। विजडन लीडिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली बने हैं। लगातार ये तीसरी बार बने हैं, ये याद रखिएगा। और 10 अप्रैल 2019 को, ये भी डेट याद रखिएगा। पुरुष वर्ग में विराट कोहली ने जीता है। तो महिला वर्ग में देख लेते हैं। 10 अप्रैल 2019 को विजडन वुमन लीडिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया? तो ये स्मृति मंधाना को दिया गया है। स्मृति मंधाना को दिया गया है। आगे ऑप्शन भी आंसर भी देख लेते हैं, लेकिन यहाँ देख लेते हैं पहले। 10 अप्रैल 2019 को विजडन वुमन लीडिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर के खिताब से स्मृति मंधाना को नवाजा गया है। और पुरुष वर्ग में कौन जीते हैं? तो तीसरी बार लगातार विराट कोहली बने हैं विजडन लीडिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर। विजडन याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। स्मृति मंधाना, इन्हें ही विजडन ऑफ द ईयर के अवार्ड से पुरुष वर्ग में चुना गया है, और विराट कोहली तीसरी बार इस विजडन अवार्ड ऑफ द ईयर बने हैं। पुरुष में पूछा जाए तो याद रखिएगा विराट कोहली, और महिलाओं में कौन है? स्मृति मंधाना। 10 अप्रैल 2019 को पॉल्यूशन चार्ज जोन को लागू करने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो ये लंदन। यूनाइटेड नेशन यूके की कैपिटल है लंदन, ब्रिटेन की कैपिटल लंदन है, और यहीं पर पॉल्यूशन चार्ज जोन को लागू करने वाला पहला शहर लंदन बन गया है। 2019 10 अप्रैल को लागू किया गया है पॉल्यूशन चार्ज जोन, पहला शहर लंदन। इसकी कैपिटल किस देश की कैपिटल है? तो ब्रिटेन की कैपिटल है, याद रखिएगा। 11 अप्रैल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोनों हैं ऊपर, और ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी। 11 अप्रैल 2019 को किसे सरस्वती सम्मान 2018 के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है के शिवा रेड्डी। इनकी कविता है कविता पक्काकी ओटी गिलेते, इसी के लिए ये सम्मान इन्हें दिया गया है सरस्वती सम्मान 2018। कब दिया गया? तो 11 अप्रैल 2019 को दिया गया है। किसे दिया गया? सरस्वती सम्मान
2018। तो याद रखिएगा के शिवा रेड्डी। किस लिए दिया गया है? तो इनकी कविता पक्का की ओटी गिलेते के लिए दिया गया। 11 अप्रैल 2019 को किस देश में 30 साल के शासन का अंत के साथ आपातकाल लागू किया गया? तो ये अफ्रीकी देश सूडान है। इसी में यहीं पे 30 साल के शासन का अंत हुआ और अंत होते ही आपातकाल लागू कर दिया गया। अफ्रीका का एक देश है सूडान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 अप्रैल 2019 को किस देश का बेरेसीट नामक विश्व का प्रथम निजी चंद्र अंतरिक्षयान चंद्रमा पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो ये इजराइल का था। और इसका नाम क्या था? नाम पूछा जा सकता है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा बेरेसीट क्या है? तो ये एक चंद्र अंतरिक्षयान है जो कि चंद्रमा पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसका संबंध इजराइल देश से है। प्रथम निजी चंद्र अंतरिक्षयान था ये बेरेसीट। हाल ही में सुर्खियों में जो रहा है वो एक चंद्र अंतरिक्षयान है। तो इस तरह से याद रखिएगा जो 11 अप्रैल 2019 की घटना है। नेक्स्ट क्या है? 12 अप्रैल 2019 को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। कब मनाया गया? 12 अप्रैल 2019 को पूरे विश्व भर में ये मनाया गया और हर साल 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 12 अप्रैल 2019 को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी मैंने आपको बताया कि जायद मेडल को, ये मेडल कहाँ का है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात का है, UAE। इस सम्मान से भी सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और अब दूसरा सम्मान किस देश ने दिया? तो रूस ने दिया और ये रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। और ये दिया गया किसे? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो याद रखिएगा क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि किस देश ने अपने यहाँ सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया? तो याद रखिएगा रूस देश ने। कब सम्मानित किया? 12 अप्रैल 2019 को। नेक्स्ट क्या है? 12 अप्रैल 2019 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति विक्रमनाथ को। कहाँ, किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश के ये पहले मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं। कौन? न्यायमूर्ति विक्रमनाथ। आंध्र प्रदेश से एक क्वेश्चन और याद आ रहा है, आपको बता देते हैं कि आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित किया गया था। अब आपको डेट बतानी है कब गठित किया गया था। यदि आप पूरी वीडियो को ध्यान से वॉच कर रहे हैं तो इसका आंसर आप जरूर देंगे। और ये आपको बता दें कि UPPCS में पूछा गया था कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कब ये गठित हुआ था, तो आप कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा। यहाँ पहला मुख्य न्यायाधीश बने हैं आंध्र प्रदेश से। तो कल के वीडियो में मैंने आपको ऐसे ही पहले जैसा ही एक क्वेश्चन बताया था कि पहले लोकायुक्त ओडिशा के कौन नियुक्त किए गए हैं? तो याद रखिएगा अजीत सिंह को पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया ओडिशा का। और इसी तरह के एक क्वेश्चन और है कि मिजोरम का पहला लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया सी लालसावता को। तो इस तरह से आपने देखा कि रिवीजन भी हो गया आपका। तो याद रखिएगा जो भी आपको जैसा भी क्वेश्चन मिले नोट कर लिया करिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो भी पहली बार कुछ होता है तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आगे? 15 अप्रैल 2019 को सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप 2019 के लिए किसे चुना गया? तो ये पैरा एथलीट हैं दीपा मलिक। इन्हें ही सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप 2019 के लिए चुना गया। क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है? तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि दीपा मलिक सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप पाने वाली 2019 की
ये फेलोशिप पाने वाली महिला हैं, तो इनका संबंध किस खेल से है? तो ये कौन है, इनका संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा पैरा एथलीट से इनका संबंध है, दीपा मलिक का। और इन्हें ही सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप 2019 दिया गया है, चुना गया है 15 अप्रैल 2019 को। नेक्स्ट क्या है, 15 अप्रैल 2019 को चाइनीज ग्रांड प्री का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ग्रांड प्री वाले जितने क्वेश्चन होंगे आपको याद रखने होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे यूपीपीसीएस के फेवरेट हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये यूपीपीसीएस एग्ज़ाम के लिए। ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं एग्ज़ाम में यूपीपीसीएस के, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चाइनीज ग्रांड प्री 2019 का जो जीता है वो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। नेक्स्ट क्या है, 16 अप्रैल 2019 का भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ पे शुरू किया गया है? कहाँ में शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा ये बनाया गया है, शुरू किया गया है मुंबई में, भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये पहला ऐसा पक्षी पार्क, विदेशी पक्षी पार्क बनाया गया है भारत में। तो याद रखिएगा कहाँ पे बनाया गया? मुंबई में। इसलिए क्वेश्चन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कब बनाया गया है? तो 16 अप्रैल 2019 को। क्या बनाया गया? तो पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ बनाया गया? तो मुंबई में बनाया गया। 16 अप्रैल 2019 को संपन्न सिंगापुर ओपन 2019 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है क्रमशः, अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में जीता है केंटो मोमोता, और ये जापान से इनका संबंध है। ताइपे ताई जुंग इंग ये चीनी हैं, चीनी महिला हैं जिन्होंने सिंगापुर ओपन 2019 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है। तो नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये चीन की हैं, और केंटो मोमोतो ये कहाँ के हैं? जापान के हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंगापुर ओपन 2019 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल में जो केंटो मोमोता हैं, इन्होंने खिताब जीता है, तो इनका संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा केंटो मोमोता का संबंध जापान से है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्या है, 16 अप्रैल 2019 को डच इंटरनेशनल बैडमिंटन खिताब किसने जीता? शटलर हर्षिल दानी के द्वारा डच इंटरनेशनल बैडमिंटन खिताब जीता है, इन्होंने ही जीता है। शटलर हर्षिल दानी कब जीता? 16 अप्रैल 2019 को। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहेगा। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आप देख लीजिएगा कि डच कब भारत में आए। यूपीएससी में इसी तरह से क्वेश्चन बना दिया जाता है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो भी आसपास जो भी यहाँ से कोरिलेट करके ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। करेंट हिस्ट्री और 2-4 पॉइंट अलग से दे दिया जाता है यूपीएससी में, इसी तरह से क्वेश्चन आता है। और अब उसी पैटर्न पे यूपीपीसीएस भी काम करता है। यूपीपीसीएस में भी ऐसे ही क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं 2018 से। नेक्स्ट देखते हैं, 17 अप्रैल 2019 को की गई घोषणा अनुसार 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये सऊदी अरब करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 17 अप्रैल 2019 को अब आपको एक और होमवर्क दे दिया जा रहा है कि G20 में कितने देश शामिल हैं। उन देशों की लिस्ट यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 2 होमवर्क हो गया। आंध्र प्रदेश जो कि भाषा के आधार पर एक राज्य बना था, तो कब बना था उसकी डेट, और यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपको कि G20 में कितने देश शामिल हैं। इस तरह से आप पता चल जाएगा कि आप कितना ध्यान से वीडियो को वॉच कर रहे हैं। 17 अप्रैल 2019 को की गई घोषणा अनुसार 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी जो देश करेगा वो सऊदी अरब करेगा। 17 अप्रैल 2019 को दुनिया के सबसे बड़े किस विमान ने कैलिफोर्निया में पहली बार उड़ान भरी? तो ये स्ट्रोटो लॉन्च, ये इसी ने उड़ान भरी। कैलिफोर्निया का किस बड़े विमान ने कैलिफोर्निया में पहली बार उड़ान भरी? तो स्ट्रेटो लॉन्च, ये कैलिफोर्निया में
सबसे पहली बार उड़ान भरी। नेक्स्ट क्या है, 17 अप्रैल 2019 को नेपाल ने अपना पहला उपग्रह नेपाली सैट-1। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनेगा आपके जितने आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं। 17 अप्रैल 2019 को नेपाल ने अपना पहला उपग्रह नेपाली सैट-1 कहाँ से लॉन्च किया। अब क्वेश्चन यही सेम पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे नेपाल दिया है तो नेपाली साइड से लोग याद रखेंगे कि ये नेपाल का उपग्रह है, लेकिन कहाँ से लॉन्च किया गया है ये याद रखना ज़रूरी है। तो याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्जीनिया से ये लॉन्च किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ना देके वर्जीनिया भी दिया जा सकता है, और ये आप याद रखिएगा। इसी तरह से सेम क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे नेपाल दिया गया है और नेपाली सैट-1 है। यहाँ पे 2 किया जा सकता है, लेकिन इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। 17 अप्रैल नेक्स्ट देख लेते हैं। 17 अप्रैल 2019 को आरबीआई के EMB जनादेश को लागू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन बन गया है, तो ये बना है केनरा बैंक। क्या लागू करने वाला, आरबीआई के EMB जनादेश को लागू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बना है केनरा बैंक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। 17 अप्रैल 2019 को स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की सद्भावना दूत किसे नियुक्त किया गया, तो ये मिताली राज को नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, ये आज के क्वेश्चन थे। आगे की वीडियो में यहीं से आपको कंटिन्यू किया जाएगा। वीडियो लंबी हो जा रही है, तो टाइम कम होने की वजह से थोड़ी लंबी वीडियो अब आपको दी जाएगी, तो आपको पेशेंस रख के देखना है और पूरा वीडियो ध्यान से वॉच करना है। और फ्रेंड्स, छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग वैसे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, नए और पुराने स्टूडेंट सभी को मैं शुक्रिया करना चाहूँगी सभी का, कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो और ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।